यहाँ देखो पढ़ेंगे कन्वर्ज थेल्स थ्योरम। क्या? कन्वर्ज थेल्स थ्योरम, ठीक है। कन्वर्ज थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम की जस्ट उल्टा है ना। देखो थेल्स थ्योरम में हमें क्या पता था, थेल्स थ्योरम में क्या पता था कि एक साइड पैरेलल है। क्या है? जैसे ए बी सी है ना, एक ट्रायंगल है ना, और इसमें पता रहता था कि डी ई पैरेलल टू, है ना, ये पता रहता था, है ना। उसके बाद यहाँ पे पैरेलल रहता था, उसके बाद अपन लिखते थे ए डी अपान बी डी इजकल टू ए ई अपान सी ई। ये क्या क्या रहता था, इसको प्रूव करना रहता था, है ना। सी ई यही सी या सी ई एक ही है, ये लो, ठीक है। रेशियो तो वही है ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले साइड यहाँ पे पैरेलल, ये दोनों साइड आपस में क्या रहती है, ट्रायंगल की पैरेलल, ठीक है। डी ई जो था बी सी के पैरेलल रहती थी, तो हमें प्रूव करना था कि साइड्स रेशियो में होंगी, है ना। अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि साइड्स रेशियो में है। क्या पता है? साइड रेशियो में है, तो हमें बताना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। क्या होगा? डी ई पैरेलल टू बी सी। था, चलो यहाँ देख लो, है ना। अब कन्वर्ज थेल्स थ्योरम पे पहली चीज क्या दी है, गिवन दैट। गिवन दैट हमें पता क्या है, देखो गिवन दैट क्या है कि ए डी अपान बी डी इजकल टू ए डी अपान बी डी इजकल टू ए ई अपान सी ई, ये पता है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए ई पैरेलल टू, सॉरी डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, इतना प्रूव करना है, ठीक है। फिर देखो प्रूफ पे लिखेंगे, ठीक है। मान के चलो, देखो कॉन्स्ट्रक्शन एक कर लेना। क्या करना? सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शन कर लेना। कॉन्स्ट्रक्शन लेट या तो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हम खींच लेते हैं। डी ई डैश कौन सी है? ये एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, डॉटेड लाइन। ये क्या है? डी ई डैश। मान के चलते हैं कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है, डी ई। किसी कारण से अपन मान लेते हैं कि ये जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है किसके, बी सी के। हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, खींच लिए। अब देखो प्रूफ लेट यहाँ पे देखो, मान के चलो कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है बी सी के, है। जो लाइन अपन ने ड्रा करी वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होगी तो हमने क्या पढ़ा थे इस थ्योरम से कि साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, रेशियो में। तो देखो ए डी अपान बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपान सी ई डैश। होगा कि नहीं होगा? यदि ये डी ई लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ए डी अपान बी डी इजकल टू ए ई डैश अपान सी ई डैश। होगा कि नहीं होगा? होगा। थेल्स थ्योरम तो यही बोलती है। मान के चलते थोड़ी देर बाद ये लाइन है ही नहीं। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि है, जो ये रेशियो मैंने लिखा वो सही है। क्लियर है? अब समझते हैं ये जो पुरानी लाइन ड्रॉ थी उसका मैकेनिज्म, ठीक है। हमको क्या पता था, ये इक्वेशन 1 मान लेना। तो यहाँ से हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डी अपान बी डी इजकल टू ए ई अपान सी ई, इतना पता है। देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यदि लेफ्ट हैंड साइड किसी के इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपान सी ई डैश इजकल टू ए ई अपान, क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ और करते हैं, एडिंग वन बोथ साइड। क्या करते हैं?
एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, वन को ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपान सी ई डैश प्लस वन इजकल टू ए ई अपान सी ई प्लस वन। दोनों साइड ऐड कर दिए वन को। जब वन को ऐड कर दिए तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, देखो सी ई डैश आ जाएगा कॉमन और क्या आ जाएगा, ए ई डैश प्लस सी ई डैश। हो गया, वन से एलसीएम लेंगे, सी ई डैश का सी ई डैश आएगा, इसका इंटू वन से करेंगे तो सी ई डैश ही रहेगा। क्लियर हो गया। या तो सिंपल से याद रखना कि जब भी सी ई रहेगा उसमें वन प्लस करोगे तो सी ई कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। इजक्वल टू सी ई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे तो सी ई कट जाता है, कट जाता है, ए ई प्लस क्या होगा सी ई। अब एक बात बताओ, ए ई प्लस सी ए ई डैश और सी ई डैश मिला के क्या बन गया, ए सी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ए ई डैश और सी ई डैश मिल के क्या बन गया, ए सी, ए सी अपान सी ई डैश इजक्वल टू, यहाँ पे ए ई और सी ई मिला के, ए ई और सी ई मिला के फिर भी ए सी ही बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा, ए सी अपान सी ई डैश। क्लियर हो गया। इतना लिख लो, फिर उसके बाद आगे करवाते हैं। इतना तो हो गया, यहाँ तक सीख ली, ठीक है। देखो ए सी अपान सी ई डैश इजक्वल टू ए सी, हो गया। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी ई हो जाएगा, ए सी इंटू इजक्वल टू ए सी इंटू सी ई डैश। ए सी से ए सी गया कट, ठीक है, कट गया। या तो तुम ये मान लो कि ए सी को यहाँ ले जाओगे डिवाइड में तो ए सी से ए सी कट जाएगा, है ना। दो तरीके समझना, बोर्ड ये भी मानता है कि इक्वल के दोनों साइड कट कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। नोट्स बहुत सारे बच्चों को दिखा दूंगा जो इस प्रकार से कट किए हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे सेम प्लस प्लस में दोनों वैल्यू लिखी है और बीच में इंटू लगा है तो ये दोनों वैल्यू क्या होती, कट जाती हैं। दिखाते हैं कैसे, जैसे मान लो डिजिट दी है 3 + 7 = 3 + 9, ठीक है। ये 3 से 3 कट कर दो तो क्या बचेगा, ऐसे, ठीक है। क्यों, अब देखो 7 और 3 कितना होता है, और 9 और 3 दोनों के बीच में गैप कितने का, यहाँ पे गैप कितने का। क्लियर हो गया। तो दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में जब इक्वल करते हैं तो यही करते हैं। क्लियर हो गया। दोनों के बीच में गैप इक्वल वो रहे, प्लस में गैप सेम रहता है और इंटू में वैल्यू ही सेम रहती है। क्लियर हो गया। अब देखना यहाँ पे तुम्हें पता चला कि सी ई = सी ई डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर तो नहीं है, ये हमको पता है। जितना सी ई है उतना ही सी ई डैश है क्या, नहीं है। मतलब कि दो में से एक ही पॉइंट हमारा मिडिल पॉइंट हो सकता है, कि दो में से एक ही पॉइंट वहाँ पे है ना, वो एक ही लाइन पैरेलल हो सकती है, चाहे तो डी ई पैरेलल हो चाहे तो डी ई डैश। क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन क्या आ गई हैं, इक्वल। ए सी और सी ई दोनों क्या हैं, वो ये बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं। बराबर कब होंगी, तो लिखेंगे इट विल बी पॉसिबल, POSSIBL पॉसिबल only when the points E and E dash coincide मतलब एक ही पॉइंट पे, coincide मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट पे आए। दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों या तो E और E डैश यही पॉइंट कहला जाए, चाहे तो E और E डैश ये पॉइंट कहला जाए। क्लियर हो गया। ये दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। क्लियर हो गया। फिर देखो ये दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो लिखेंगे या तो यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, या तो फिर क्या हो, ये दोनों पॉइंट जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये दोनों जो लाइन हैं सी ई और सी डैश, ये दोनों क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। ठीक है। सो वी कैन से दैट कि जो डी ई है वो क्या होगी, पैरेलल टू बी सी होगी। प्रूव।
ठीक है। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि देखो हमने सबसे पहले तुमको बोला था क्या कि हम क्या ड्रा कर रहे हैं, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, हमने पैरेलल ही ड्रा करा था। अब चूँकि सी ई और सी ई डैश जो है ना, ये दोनों क्या है, ई और ई डैश एक ही पॉइंट है, दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है। तो यस मैं ई डैश को क्या लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? ये दोनों कब पॉसिबल हैं, जब क्या हो, ई डैश और ई सेम पॉइंट हो। ई डैश को हम पहले ही पैरेलल बता चुके हैं, है ना, तो ई भी क्या होगा, ये लाइन भी क्या होगी, पैरेलल। और कुल मिला के बात ये ओवरऑल कि ये लाइन एक ही है, दोनों लाइन क्या है, एक ही है। ई और ई डैश पॉइंट दोनों क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ई और ई डैश दोनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट होंगे ये वाले। समझ गए? वो उसके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट। क्लियर है? इसलिए मैंने जो यहाँ पे डी डैश पैरेलल टू बी सी खींचा था, उसी लाइन को मैंने क्या लिख दिया है, डी ई पैरेलल टू बी सी। क्लियर हो गया? ये था कन्वर्स थ्योरम। कर लोगे? चलो।